ये एडवर्ब जो है इन 6 चीजों को क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को और आपके का सेंटेंस। समझ पा रहे हैं? अब हम इसमें से एक एक करके इन हिस्सों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब होंगी? जनरल वर्ब होंगी। जनरल वर्ब का मतलब होता है क्या? हम ऐसी वर्ब छोड़ रहे हैं कौन सी? जो सेंसेशनल थी और बी वर्ब थी, और बताइए जी की पॉजिटिव वाला जो ग्रुप था ना, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो बाकी जो बची हुई वर्ब है वो सब किसमें जाएंगी? एडवर्ब में। ध्यान दो, अब जैसे मान लो पहला हेडिंग डाल दो आप, वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं और हमें बताया कौन सी वर्ब? जनरल वर्ब। जो स्पेशल वर्ब थी उनको हमें क्या छोड़ना है। अब बिल्कुल आसान सा लेंगे, जैसे लिखा गया सी वॉक्स स्लोली, ये कहने का मतलब है, देखो वॉक्स क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एडवर्ब लगाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? ये एक सामान्य वर्ब है। अगर हम ऐसा लिख दे सी लुक्स, तो हम यहां पर क्या ब्यूटीफुली क्या लिख पाएंगे? बताइए, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि देखो ये वर्ब बताओ कौन सी है? ये सेंसेशनल वर्ब, और सेंसेशनल वर्ब को एडवर्ब नहीं क्वालिफाई करता। क्या क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल। या मिक्स अप भी कर सकते हैं, जैसे ऐसा लिखा जाए सी राइट्स, तो अब हम देखो यहां पर क्या लिख दे? ब्यूटीफुली। अब लिख सकते हैं, बताइए सही है कि नहीं? बोला करो भाई। ये जो वर्ब है ये स्पेशल वर्ब नहीं थी, सामान्य वर्ब है, जनरल वर्ब है। तो अब देखो हमने इस जगह पर क्या लगाया? ब्यूटीफुली लगाया है ना कि ब्यूटीफुल। अब ये सही है, ये सेंसेशनल वर्ब था। अभी एक सेंटेंस दिखा था, जैसे देखियो क्या, द मैंगो टेस्ट्स, और क्या लिख दें? डिलीशियसली। क्या सही है? बोलो भाई। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? टेस्ट। ये क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब? जनरल नहीं है, सेंसेशनल वर्ब। सेंसेशनल वर्ब के लिए एडवर्ब नहीं आता, क्या आता है? डिलीशियस। समझ पा रहे ना? तो कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, हमने मिक्स कर दिया स्पेशल और जनरल वर्ब्स। देखो चलिए अब आगे देखो, दूसरा हिस्सा लेंगे हम लोग। तो दूसरे हिस्से में देख लो क्या लिखा है हमने? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है। कैसे क्वालिफाई करेगा? सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है क्या? नाउन हो। नाउन के पहले क्या लिखेंगे बताओ? एडजेक्टिव। नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब क्वालिफाई करता है। इस तरीके से हमें चलना होगा। तो जैसे देखो एग्जांपल सिंपल सा दे रहा है कि शी इज आ हाईली इंटेलिजेंट लेडी, ऐसा लिखा। ध्यान दो क्या लिखा गया? लेडी बताओ क्या है? नाउन है। इंटेलिजेंट बताओ क्या है? एडजेक्टिव है। और हाईली बताओ क्या होगा? एडवर्ब हो गया। तो ये जो सीरीज हुआ करती है, आप हमेशा इसी तरीके से याद रखना है। लेडी ये नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। या और भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे लिखा गया सी इज आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये लिखा है ना। अब यहां पर देखो ध्यान से, बताओ क्या गर्ल क्या है? नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो इस तरीके से सीरीज चलता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले क्या? एडवर्ब। लेकिन अभी हमने एक स्टेटमेंट बताया था इनफ वाला, याद है ना? इनफ जो है वो एडजेक्टिव अपने बाद में नहीं लेता। क्या लिखेंगे बताओ? पहले लेता है। उसको भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा गया क्या? ही इज इनफ स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। बताओ एरर है या नहीं है? तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था एक। तो यहां पर देखो ये इनफ है तो एडवर्ब, ठीक। नियम के अनुसार देखो क्या लिखा है कि एडवर्ब के बाद क्या आता है?
एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन, यही या उल्टा कह लो। लेकिन इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव अपने बाद में नहीं लेता। ये क्या हो गया? एरर हो गया। बात समझ पाए ना? इस इनफ को कहां ले आना है हमें? सॉरी, स्मार्ट को कहां ले आना है? इनफ से पहले। इस जगह पर आएगा इनफ, सॉरी स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट रहेगा किसमें? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर गलती से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लगा दिया गया तो क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये भी जरूर लिखो, इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए, समझ पाए? देखो बिल्कुल सिंपल है। नाउन को क्वालिफाई करना है तो उससे पहले क्या लगाओ? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को और क्वालिफाई करना है तो क्या लगाओ? एडवर्ब। लेकिन इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव अपने बाद में नहीं लेता। कब लेगा? पहले लेगा। वो भी किस डिग्री में लेगा? पॉजिटिव डिग्री में लेगा। बस आसान है। घर पर है गया। अब कौन सा क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मेट है? तीसरा, एडवर्ब। एडवर्ब को भी क्या? एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब वो किसी भी तरीके से हो, जैसे मान लो अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, क्या? सी वॉक्स, और क्या लिखा था? स्लोली। ये लिखो, देखो सॉरी वॉक्स लिखो। तो यहां पर ये क्या है? वर्ब है। वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। और एडवर्ब को और क्वालिफाई कराना चाहते हो तो क्या एक एडवर्ब और डाल सकते हो, तो क्या लिखेंगे? सी वॉक्स वेरी स्लोली, ऐसे लिखा जा सकता है। तो वेरी भी बताओ क्या है? एक एडवर्ब है, ऐसा कुछ। तो ये देखो, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है क्या? एडवर्ब। और एडवर्ब को और क्वालिफाई कर रहा है क्या? एक एडवर्ब। तो मतलब एडवर्ब अपने आप को क्वालिफाई कर लेता है। जैसे देखो और भी लिख सकते हैं, सी रन्स फास्ट। ये देखो, रन्स क्या है? वर्ब है। वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब। एडवर्ब को और क्वालिफाई कराना चाहते हैं तो सी रन्स सो फास्ट लिख सकते हैं। तो सो बताओ क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है और वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप दो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो फॉर्मेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मेट्स में जो 6 चीजें हैं, 6 चीजों में आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, और उसके बाद एक सेंटेंस, और एक आपका क्या? प्रीपोजिशन। तो इन सब चीजों को आप ओके करोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया चीजें समझ में आएंगी। स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप किसी भी स्टेटमेंट में ये देखो कि एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा। जैसे संडे वाली एसटी में देखोगे, वो पैरेललिटी का एक एडवर्ब का क्वेश्चन पूछा गया था, 3 जगह एडवर्ब लगाने थे, है ना वो। और पैरेलल क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल आसान सा, पैरेललिटी भी बता देंगे। अब उसके बाद देखो, एडवर्ब के बाद नंबर होगा किसका? प्रीपोजिशन का, है ना। 4 नंबर पे जाओगे तो देखो, अगर कोई भी प्रीपोजिशन दिया गया हो तो कोई प्रीपोजिशन के लिए भी हम लोग किसको लेते हैं? एडवर्ब को लेते हैं। मतलब कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, किसी भी चीज की पोजीशन बताई जाए, उस पोजीशन को क्वालिफाई करना है तो भी क्या ले लोगे? एडवर्ब ले लोगे। हाँ, जैसे आपके ऊपर फैन चल रहा है तो हमने लिख दिया क्या? द फैन इज, स्पेस दिया जाए, या वर्ब भी डाल देते हैं, क्या लिखेंगे? हैंगिंग, स्पेस दे दिया गया, और ओवर योर हेड, ऐसा कुछ लिखा जाए। तो देखो, द फैन इज हैंगिंग ओवर योर हेड। ओवर बताओ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन को और क्वालिफाई कराना चाहते हैं तो इस ब्लैंक के लिए हम 2 वर्ड देते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट और क्या? एग्जैक्टली। तो बताओ कौन सा सही होगा? ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, ऐसा। तो हम लोग लिख देंगे क्या? एग्जैक्टली। तो आप इसको लिखिए। 1-2 एग्जाम्पल और भी दे देंगे। तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन को और भी क्वालिफाई कराना चाहते हो तो हमें डालना पड़ेगा क्या? एग्जैक्ट, ऐसा सॉरी एडवर्ब।
एग्जैक्टली, कंप्लीटली, सिंपली, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पर एडजेक्टिव डाल के एग्जाम में एरर दिए जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एल वाई वाले तो होते हैं। क्यों बताया होगा शायद कभी ना कभी कि अगर किसी भी नाउन में हम एल वाई लगाते हैं तो बताओ क्या वो एडजेक्टिव का काम करता है। अब ऐसे में बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रीपोजिशन को क्वालिफाई क्या करेगा, एडवर्ब, लेकिन वो ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें एल वाई लगा था, लोगों ने क्या समझा कि वो एडवर्ब है। बात समझ पा रहे हो ना? ये वाले से बच के रहिए, हालांकि हम इसको बाद में देखेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे। एक दो एग्जांपल और भी लिखो जैसे प्रीपोजिशन वाले, जैसे ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा था कि द कॉग इज, स्पेस दिया गया था, और इनसाइड द मशीन, इनसाइड द मशीन। तो यहां पर देखो ध्यान से, इनसाइड जो है वो प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है, और ये जो कॉग है ये पार्ट है, मशीन का पार्ट या पुर्जा कह सकते हैं, उसको कॉग कहते हैं, और वो कॉग मशीन के अंदर है। अब उसके लिए और भी एडवर्ब अगर लगाना चाहेंगे या एडजेक्टिव लगाना चाहेंगे तो कौन सा लगेगा आपको बताना होगा। तो जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, कंप्लीट और कंप्लीटली। तो कॉग या जो पार्ट है वो मशीन के अंदर है, लेकिन पूरी तरीके से अंदर है, तो आंसर क्या लिखेंगे, कंप्लीटली। तो एडवर्ब ले लिया जाएगा कंप्लीटली इनसाइड, ये ऐसा लिख, आसान है। एक एग्जांपल और देंगे, क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो ये सब क्वेश्चन प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो आपको टीचर बहुत सही तरीके से समझाता है और स्टेटमेंट बहुत सिंपल और ऑथेंटिक देता है, इस वजह से वो जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन जब वही चीज आप एग्जाम में देखोगे ना, होती बहुत आसान है, लेकिन समस्या क्या होती है, हम उसको देख के जो है ना समझ नहीं पाते, घबराते हैं। क्योंकि देखो अभी हमारा माइंड सेट क्या है, आप अच्छा बताओ, हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं या एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, एडवर्ब पढ़ रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि एडवर्ब का ही कोई क्वेश्चन होगा या एडवर्ब ही है, तो हम पूरी की पूरी ताकत या हमारा जो ब्रेन है पूरा किस पर सोचता है, बताओ, एडवर्ब के। तो हमें ये पता चल जाता है कि एडवर्ब का ही होगा कुछ, लेकिन जब हम एग्जाम में होते हैं तो हमें कहां पता चलता है। एग्जाम में कॉमन एरर हुआ करता है। अब कॉमन एरर हम ये थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं कि एडवर्ब होगा, अब ऐसा ही डिसाइड करने लगे कि सेंटेंस देख के ये पता चलने लगे कि एडजेक्टिव का है या एडवर्ब का है, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में लोग कहते हैं कि सर उसमें क्वेश्चन हम देखते हैं, लगा देते हैं। मैथमेटिक्स में अगर कोई क्वेश्चन देखोगे टाइम एंड वर्क का है, अगर मान लो, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पता चल जाता है टाइम एंड वर्क का। इंग्लिश में तुम्हें बता देंगे तो फिर तो वही बात हो जाएगी कि एडजेक्टिव का एरर है, तो तुम बहुत आसान से ढूंढ लोगे। वो वही बताता नहीं है, तो मैथ को इससे कंपेयर मत करो। वो क्वेश्चन लगाने को कैलकुलेटिव तरीका वो मतलब आपको देते हैं कि आप कितना फास्ट लगा सकते हो, कैलकुलेशन आपको आती है कि नहीं आती है, ये सब होता है। इसमें अगर कोई बता देगा कि एडजेक्टिव का एरर ढूंढो, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। वही तो तुम्हें ढूंढना है कि कौन सा एरर है ना। देखिए और भी, तो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब लेते हैं। और भी देखो कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड स्पेस दिया गया विद इन अ वीक। देखो ये सेंटेंस लिखा गया, तो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड स्पेस दिया विद इन अ वीक। अब आप ध्यान से देखो, विद इन क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के लिए यहां पर एडवर्ब चाहिए होगा, हालांकि उधर में मैंने नहीं लिखा, तो विद इन के लिए अब यहां पर हम देखो एक दो ऑप्शन देते हैं, क्या, शॉर्ट और शॉर्टली। बताओ क्या लिखोगे, है ना। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड शॉर्टली विद इन अ वीक। शॉर्टली मतलब जल्द ही, एक हफ्ते के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये प्रीपोजिशन को हम एडवर्ब से क्वालिफाई करते हैं, तो क्या लिख दिया गया, शॉर्टली। ये लिख, मल्टीपल टाइम्स सेंटेंसेस लिखते हो ना, तो हमें ये चीज समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसका, बहुत बढ़िया रहता है ये। है ना, ध्यान से समझे इसको। अभी हम लोग देखो दो हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट रह गए हैं,
एक कंजंक्शन वाला और एक आपका सेंटेंस। तो कंजंक्शन में प्रॉब्लम ये, मतलब कंजंक्शन को क्वालिफाई तो नहीं करता, वो प्लेसमेंट के लिए आया करता है। प्लेसमेंट का मतलब होता है उसको कंजंक्शन के पहले लगाते हैं। तो ये लिखिए, अब देखो ध्यान से, प्लेसमेंट के लिए आएगा कंजंक्शन। सॉरी 5 नंबर आपका कॉन्सेप्ट होगा। कंजंक्शन जैसे ले लिया, कंजंक्शन प्लेसमेंट मान लो। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसकी पोजीशंस, जैसे अभी हम लोग ने क्वेश्चन क्या था, ही इज ओनली, क्या लिखा था, इट ओनली इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसा कुछ लिखा था। तो क्या लिखा गया था, इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। सही जगह पर एडवर्ब लगाना जरूरी हुआ करता है, इसीलिए प्लेसमेंट मान लो, कंजंक्शन का प्लेसमेंट और एक और वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन दिया था कि ही किल्ड हर, स्पेस दिया गया, बिकॉज ही refused to marry him. She refused to marry him, ऐसे लिखा गया। तो उसने उसको किल कर दिया। क्यों किल किया है, उसने शादी से मना कर दिया। तो ये देखो बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन के पहले जो एडवर्ब आएगा, अब हम एडवर्ब दे देते हैं, कोई 2 वर्ड देते थे, जैसे ब्रूटल लिख दिया गया, और इसका एक एडवर्ब बताओ क्या लिख दें, ब्रूटली लिख दें। अब इसमें से ये एडजेक्टिव है और ये क्या एडवर्ब। हालांकि बहुत आसान सी चीज है, देखो किल लिखा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। तो पता ही चल जाएगा क्या एडवर्ब आएगा। लेकिन एडवर्ब एक्चुअल में कहां आ सकता है, तो जैसे यहां पर हम डाल सकते हैं। हालांकि अभी हम सेंटेंस में डिसाइड करेंगे कि एडवर्ब किस किस जगह पर आता है, तो वो कंजंक्शन के पहले भी प्लेस किया जा सकता है। मान लो यहां पर उसने नहीं लिखा कि ही ब्रूटली किल्ड हर बिकॉज शी रिफ्यूज टू मैरी हिम, हम लगा तो यहां पर भी सकते हैं मेन वर्ब से पहले, लेकिन मान लो यहीं पर भरना हो तो हम कंजंक्शन के पहले लगा सकते हैं। तो इस जगह पर आप ब्रूटली लिख सकते हो। क्या, ब्रूटल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ब्रूटली। तो कभी कभार क्या करते हैं कि वो एडजेक्टिव दे देते हैं, जैसे लिखा गया ही किल्ड हर ब्रूटल बिकॉज शी रिफ्यूज टू मैरी हिम, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें ब्रूटली लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब को और कंजंक्शन का प्लेसमेंट सिर्फ किससे बनता है, एडवर्ब से। ये लिखो, इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि ये प्लेसमेंट के लिए ही आता है, क्वालिफाई तो वो वर्ब को ही करता है। प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट और एक और भी कॉन्सेप्ट हुआ करता है। एडवर्ब इंपॉर्टेंट बहुत है, अभी हम अगले सेक्शन में इसको पढ़ेंगे, जब सेंटेंस को अब लिखेंगे तब। तो सेंटेंसेस के जो फॉर्मेट होते हैं उनमें सही प्लेसमेंट लिखने की जरूरत होती है। बहुत सारे एडवर्ब देखो ऐसे होते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब के पहले लगाए जाते हैं, कुछ नहीं लगाए जा सकते, उनमें कंफ्यूजन होगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें लास्ट वाला सेगमेंट पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस का। तो देखो दोनों को पैरेलल करना जरूरी है। एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट सीख लिया, पूरा सीख लिया कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और कुछ स्पेशल वर्ब को क्वालिफाई करता है, बी वर्ब, सेंसेशनल वर्ब और जीके पीजीटी का कोड था उसको क्वालिफाई करता है। अब हम ये सीख रहे हैं कि एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, तो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को और कंजंक्शन को। अब लास्ट हमारा बचा कौन सा, सेंटेंस। तो अब सेंटेंस को समझना है। सेंटेंस को क्वालिफाई करने का मतलब है उसका प्लेसमेंट समझना है, कि एडवर्ब कोई भी हो किसी सेंटेंस में कितनी जगह पर सेट किया जा सकता है, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से, हम हेडिंग डाल दो क्या, सेंटेंस का। सेंटेंस लिख दिया। सेंटेंस में अगर कोई भी सेंटेंस है उसके पहले एडवर्ब लिखा जा सकता है, तो आप कॉमा लगा के एडवर्ब लिखेंगे, और सेंटेंस के बाद में एडवर्ब डाला जा सकता है। अगर सेंटेंस को ओपन कर दिया गया सब्जेक्ट और मेन वर्ब और उसके बाद में क्या, ऑब्जेक्ट, तब हम मेन वर्ब के पहले एडवर्ब लगा सकते हैं। और अगर हम सेंटेंस को ओपन करते हैं
हेल्पिंग वर्ब भी हो उसमें और मेन वर्ब भी हो और उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट हो, तब हम एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखते हैं। तो फिर से ध्यान दो, सेंटेंस के पहले लगाना है तो कॉमा लगा दो, सेंटेंस के बाद में लगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिया गया है तो बीच में एडवर्ब आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट लिख लो, फिर हम इनके एग्जांपल दे देंगे। सक्सेसिव एग्जांपल दे देंगे जैसा लिखा गया है। पहला, सेंटेंस के पहले एडवर्ब है तो कॉमा लगाओ, सेंटेंस के बाद में एडवर्ब है तो कॉमा नहीं लगता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें। और अगर सेंटेंस के फॉर्मेट को ओपन किया गया है तो हम मेन वर्ब से पहले डाल सकते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिख सकते हैं। पहले सारे फॉर्मेट लिख लो। ये 4 प्लेसमेंट तो आना चाहिए किसी भी बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट बहुत है। ये लिख लिया, चलो अब पूरे स्टेटमेंट को समझ लेते हैं एक एक करके। सेंटेंस के पहले लिखा जैसे, तो हमने एक स्टेटमेंट दे दिया क्या, समटाइम्स कॉमा लगा दिया, शी स्लीप्स एट नून्स, ऐसे देखो लिखा गया। तो स्टेटमेंट ये है पूरा, ये सेंटेंस है और सेंटेंस के पहले क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं लेकिन डालना क्या पड़ेगा, कॉमा। समझ पा रहे हैं, ये है। ऐसे भी लिखा जा सकता, या फिर ऐसे लिख सकते हो, सी गोज टू टेम्पल डेली, ऐसे लिख दिया हमने। तो यहां पर देखो डेली वर्ब जो डाला है वो भी क्या है, एडवर्ब है, और डेली की वजह से ये सेंटेंस देखो किसमें बना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और समटाइम्स की वजह से भी सेंटेंस किसमें बना, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में। सेंटेंस ये बताता है कि उसका क्या टेंस क्या होगा, क्योंकि एडवर्ब जो हुआ करता है वो टाइम का काम करता है, टाइम के हिसाब से क्या टेंस डिसाइड करते हैं। अब दूसरा दे देंगे, जैसे लिखा गया, सी ऑलवेज गोज टू टेम्पल ऑन मंडे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखो अब हमने ऑलवेज एक एडवर्ब डाला है जो कि मेन वर्ब से पहले है, सेंटेंस के यहां लास्ट में है, यहां मेन ये सेंटेंस के पहले है तो कॉमा लगाया था, तो ये देखो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले डाला गया ऑलवेज। ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब होता है। और अगर ऐसे लिख दिया जाए, सी हैज नेवर सीन द जेके टेम्पल, ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखो ध्यान से, ये हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये सीन क्या है, मेन वर्ब है। अब नेवर देखो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में डाला। ये जो 4 स्टेटमेंट है इनको सक्सेसिवली वैसे लिख लो जैसा फॉर्मेट लिखा था, तो आसान हो जाएगा। सेंटेंस के पहले है, सेंटेंस के लास्ट में है, मेन वर्ब से पहले है, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में है। चलिए देखिए, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एडवर्ब को पहचानेंगे कैसे। तो सामान्यतः एक सफिक्स क्या होगा, एल वाई,
एक सफिक्स क्या होगा, वाइज, और एक सफिक्स क्या होता है, वार्ड्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एलवाई जो हुआ करता है ना, इसमें समस्या होगी। जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में एलवाई लगाओ तो आप डिसाइड कर लोगे कि या वो एडवर्ब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से समझो कि अगर किसी भी नाउन में हम क्या लगाते हैं, एलवाई लगाते हैं, तो वो एडवर्ब नहीं, क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वाले को पहले हम अलग पट्टी में लिख देंगे, फिर एडवर्ब वाले अलग लिखेंगे। तो जैसे देखो कुछ पॉपुलर वर्ड देखते हैं, हम कवर्ड लिखते थे, कवर्ड में एलवाई लगाया तो वर्ड बन गया क्या, कवर्डली, ऐसा बहुत पढ़ते हैं। या निगर्ड जैसे लिखा जाएगा, हाँ निगर्ड में एलवाई लगाया क्योंकि ये नाउन है सब, तो वर्ड बताओ क्या बन गया, निगर्डली। और या फिर जैसे बेगर लिखा था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बेगर माने भिखारी है, इसमें एलवाई लगा दो और ये नाउन था, तो अब बनेगा क्या, बेगरली। लेकिन बेगरली जो है वो है क्या, एडजेक्टिव है। फ्रेंडली जैसे, फ्रेंड जैसे दिया गया है और इसमें एलवाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, फ्रेंडली आएगा। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। या जैसे मैन में एलवाई लगाया गया है तो क्या हो गया, मैनली हो गया। या जेंटलमैन लिख दिया जाए, जेंटलमैन प्लस एलवाई लगाया गया तो क्या लिख दिया जाएगा, जेंटल मैनली। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या एलवाई लगा है, तो वो जो नाउन में एलवाई लगा है वो एडजेक्टिव का काम करता है, इनिशियली वो एडजेक्टिव ही होता है। तो पहले ये वाली पट्टी आप लिख सकते हैं, तब क्लियरिटी आएगी। और ये जो एडवर्ब वाले में एलवाई सफिक्स हुआ करता है, ये वर्ब और एडजेक्टिव में लगाते हैं हम लोग। पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, आप आराम से समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये बहुत परेशान करते हैं। इस वजह से बुक्स में एक्सेप्शनली लिखे रहते हैं कि ये वाले जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है। जैसे फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, और फास्ट में एलवाई लगाते नहीं है, क्या फास्टली होता नहीं है, तो उनसे वो अलग बात है। देखो एडवर्ब कुछ एलवाई वाले सिर्फ एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एलवाई वाले सिर्फ एडवर्ब होते हैं, कुछ ऐसे एलवाई होते हैं जो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। इस वजह से तो कंफ्यूजन होगा। लेकिन इनिशियली अगर कोई पूछता है ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। और यह सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे फास्ट है, तो फास्ट में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो प्योरली एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो सेंटेंस बताएगा कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब। और अगर हम लोग एडवर्ब में एलवाई या कह सकते कोई ऐसा वर्ड हो जो एलवाई वाला हो और वो एडवर्ब कंसीडर किया जाएगा, तो जब भी कंसीडर किया जाएगा जब वो वर्ब में एलवाई लगाया गया होगा, और किसमें एलवाई लगाया गया होगा, एडजेक्टिव में एलवाई लगाया गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में, कवर्डली, निगर्डली, बेगरली, फ्रेंडली, स्लोवेनली एक वर्ड आया। हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे तो कर लेंगे। अब देखो एडवर्ब वाले हिस्से की बात करेंगे तो वर्ब में लगाना होगा एलवाई। अब लेकिन वर्ब में एलवाई लगाना है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले एडजेक्टिव वाला हटा देते हैं। वर्ब में एलवाई लगाना है, लेकिन वर्ब का प्रॉब्लम ये कि वर्ब का जीरो फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और क्या आईएनजी वाला फॉर्म। ध्यान दो, वर्ब में एलवाई अगर लगाना है तो वर्ब के फॉर्मेट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एलवाई लगा सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म एलवाई लगा सकते हैं, और वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म में एलवाई लगा सकते हैं। वर्ब के तीन फॉर्मेट से हमें क्या एडवर्ब बनाना होता है। अगर हम बिल्कुल सिंपल सा वर्ड ले ले, जैसे कि क्लोज, फर्स्ट फॉर्म है, एलवाई लगा दो, सीधे वर्ड क्या बन गया, क्लोजली बन गया, और ये एडवर्ब है गारंटीड क्योंकि ये वर्ब में एलवाई लगाया गया। थर्ड फॉर्म की बात करें, जैसे रिपीट वर्ड दे दिया गया, रिपीट, और रिपीट को पहले थर्ड फॉर्म बनाओ क्या, रिपीटेड, और फिर एलवाई लगाओ क्या बनेगा, रिपीटेडली। जैसे एक्सेप्ट, ACCEPT, पहले इसका सेकेंड फॉर्म सॉरी थर्ड फॉर्म बनाओ क्या, एक्सेप्टेड, फिर एलवाई लगाओ क्या होगा, एक्सेप्टेडली। या EXPECT, एक्सपेक्ट, इसका थर्ड फॉर्म बनाओ क्या, एक्सपेक्टेड, और फिर एलवाई लगाओ क्या हो गया, एक्सपेक्टेडली। समझ पा रहे ना, ये चीज है, ऐसे बनता है। और एक और भी है, ध्यान दो, बाद में लिखिएगा।
अब आईएनजी वाले फॉर्म की बात करेंगे, और आईएनजी वाले फॉर्म में भी एल वाई लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कुछ आईएनजी वाले फॉर्म, जैसे इंटरेस्ट दिया गया तो इंटरेस्टिंग लिखा है, मान लो पहले आईएनजी वाला फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लो, फिर लिख सकते हो इंटरेस्टिंगली। या सरप्राइज लिख दिया गया, सरप्राइज को आईएनजी वाले फॉर्म में पहले ले जाओ, फिर लिख सकते हो क्या, सरप्राइजिंगली। या जैसे नो लिखा गया तो आईएनजी वाला फॉर्म लगाओ नोइंग, और फिर लिख सकते हो क्या, नोइंगली। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एल वाई हो गया, देखो सॉरी एल वाई हम कहां लगा सकते हैं वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म में लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म में लगा सकते हैं, और क्या आईएनजी वाले फॉर्म में लगा सकते हैं। ये प्योरली एडवर्ब का काम करते हैं क्योंकि ये वर्ब से बने हुए हैं। इनको लिख लो आप एग्जाम्पल। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्ब से अगर हम एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाते हैं तो वर्ब के कितने फॉर्म में एल वाई लगाया जा सकता है, वो फर्स्ट फॉर्म में लगाया जा सकता है, थर्ड फॉर्म में लगाया जा सकता है, और आईएनजी वाले फॉर्म में लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक डेटा है। अगर आप कोई चीजें क्लियर है तो एग्जाम में ये बहुत काम की है। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है कि हमें रिवीजन करना पड़ता रहता है, मतलब हम एक एक्सरसाइज बढ़िया ले और उसको हमें करते रहना चाहिए, तब ये अप्लीकेबल होता रहेगा। और अप्लीकेबल किसी ने कोई भी चीज नहीं कर पाई तो फिर गड़बड़ा जाएगा। मतलब ये है कि प्रैक्टिकली सीखो, प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे तो फिर गड़बड़ होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल सीखने से जल्दी आता है। ऐसे आप जैसे फॉर्मूले मैथमेटिक्स के याद करते हैं, जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें कंफ्यूजिंग रहेगा। फॉर्मूले याद कर लो फिर अप्लाई कभी ना करो तो कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है कि जो हम नियम याद करते हैं, नियम का मतलब होता है रूल्स या एक तरह के फॉर्मूले। मान लो जैसे कि मैथ में फॉर्मूले होते हैं वैसे इंग्लिश में भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल बनाने के लिए हमें बार बार इनको क्या अप्लाई करना पड़ता है सेंटेंसेस पर। अब देखो नेक्स्ट, अब हम एल वाई एडजेक्टिव में लगा सकते हैं, जो भी एडजेक्टिव पहले से होते हैं उनमें लगा सकते हैं, तब भी वो एडवर्ब बन जाते हैं। तो जो भी सफिक्स एडजेक्टिव के होंगे, देखिए ध्यान से, एडजेक्टिव लिया और इसमें क्या लगा दिया, एल वाई। जैसे पॉजिटिव लिखा गया तो पॉजिटिव में एल वाई लगा दिया, बन गया क्या, पॉजिटिवली लिख दिया गया। या ब्यूटीफुल लिखा गया, ठीक है, तो ब्यूटीफुल में एल वाई लगा दो तो क्या बन गया, ब्यूटीफुली। तो देखो ब्यूटीफुल और पॉजिटिव या जैसे कंटिन्यूअस, ये जैसे दिया गया, ये पहले से एडजेक्टिव है और एल वाई लगाओगे तो सीधे क्या बनेगा, एडवर्ब बन जाएगा कंटिन्यूअसली। तो एक ये लिख लो। तो एल वाई के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है। अगर हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है इनिशियली, वर्ब में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो भी एडवर्ब बनता है। ध्यान से लिखो इसको। साथी नहीं है तुम्हारा, अब देखो ध्यान से, अब दो ही बचे हमारे पास सफिक्स वाइज और वार्ड्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें क्या वाइज लिखा होगा या वार्ड्स, तो वाइज के कुछ वर्ड लिख लो। जैसे हम लोग चैप्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर वाइज चल रहा है। जैसे वर्ड सुने होंगे क्या, क्लॉक वाइज, या इसका अपोजिट लिख सकते हैं क्या, एंटी क्लॉक वाइज। ये बहुत सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए, ज्यादा अप्लीकेबल होता नहीं है एडवर्ब। वार्ड्स वाले भी होते हैं, ये अप्लीकेबल होता है। जैसे बैकवर्ड्स लिख दिया, बैकवर्ड लिखोगे तो एडजेक्टिव रहेगा, एस लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। इस तरीके से जैसे ऊपर के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, अपवर्ड, एस लगा दो तब बन पाएगा। डाउनवर्ड, सॉरी
डाउनवर्ड लिखोगे तो ये एडजेक्टिव है, अब यस लगा दो, क्या हो गया डाउनवर्ड्स। या उत्तर की तरफ चलना है तो नॉर्थवर्ड लिखा, एस लगा दो तो क्या हो गया नॉर्थवर्ड्स। तो इस तरीके से जो एडवर्ब होंगे, और एक आपका वाइज वाला और एक एलवाई वाला, वैसे तीनों सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलवाई में फ्लक्चुएशन है, एलवाई कंफ्यूजिंग बहुत है। एलवाई अगर किसी भी वर्ड में लगा है तो ऐसा जल्दबाजी में डिसाइड मत करना। अगर एलवाई हटाने के बाद नाउन बचता है तो वो एडजेक्टिव है, एलवाई हटाने के बाद अगर वर्ब बचता है तो वो एडवर्ब है, एलवाई हटाने के बाद अगर एडजेक्टिव बचता है तो एडवर्ब है। वर्ब में 3 वर्ब बचेंगी, या तो फर्स्ट फॉर्म बचेगी, या तो थर्ड फॉर्म बचेगी, और या तो फिर क्या आईएनजी वाले फॉर्म बचेंगी। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चैप्टर ये जो है क्लोज हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है अगला चैप्टर लेंगे और इसको रिवीजन करके आपको एक्सरसाइज हम दे देंगे, आप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब डिस्कस कर लेंगे।